हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बैगन के पौधे के बारे में। ये जो मेरा बैगन का पौधा है, आप देख सकते हो काफी अच्छा फ्रूटिंग दे रहा है, काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और बैगन के पौधे अगर आपने भी अपने गमले में लगा रखा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है, तो किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है, कैसे कैसे उसका देखभाल करना है, तथा शुरुआत से ही बैगन के पौधों में किन किन बातों को, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो बैगन का पौधा हो इस तरह से आपको रिजल्ट दे। किन किन बातों का मैं केयर करती हूँ, साथ ही मैं यह भी बताऊंगी कि आपको बैगन के पौधे में किस समय कितने दिनों पर कौन सी खाद देने की जरूरत होती है ताकि ना ही कोई उसमें फूल गिरे, ना ही कोई कीड़े लगे। तो इन सारे रख रखाव के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ताकि आपको गमले से इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके और मेरी तरह आप भी अपने छत पे बहुत सारे फलों और सब्जियों के पौधे लगा सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा बैगन का पौधा है, इसे मैंने अक्टूबर के महीने में लगाया था और अभी तक मुझे 2 या 3 बार हार्वेस्टिंग मिल चुकी है। और ये देख सकते हैं आप कि कई बार जो बैगन है ये मुझे बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। तो आज मैं फिर से इसकी हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सोचा कि आपके साथ इसके सारे केयरिंग डिटेल में शेयर कर दूं ताकि आपको भी इस तरह से जो पौधे हैं उसकी रख रखाव का आइडियाज पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है 2 महीने पहले मैंने इसे अक्टूबर के महीने में लगाया था। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपको कौन सा सीड लाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो बैगन है ये छोटी वाली बैगन का वैरायटी है। छोटे वाले बैगन जो आप लगाते हो तो उसके जो फ्रूट आते हैं वो बंच में आते हैं, गुच्छों में आते हैं। तो आप जब भी बैगन का पौधा घर में लगाइए उसके लिए सबसे पहले आप सीडलिंग जो तैयार कीजिए, ये आप किसी भी नर्सरी से या फिर बीज भंडार से लाइए जहां पे आप छोटे बैगन का बीज मांगिए। ये जो बैगन है ये एक गुच्छों में 3 या 4 बैगन आते हैं। देख सकते हो सामने आप मेरे पौधे में किस तरह का रिजल्ट जो है वो उस तरह से दे रखा है कि एक एक बंच में 3 से 4 बैगन लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सीडलिंग को तैयार घर में नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में भी आपको इसके पौधे मिल जाते हैं और आप उस वहां से भी सीडलिंग तैयार की हुई लाकर लगा सकते हैं घर में। और बहुत आसानी से 10 रुपए के आपको कुछ पौधे, मतलब 5 से 6 पौधे आपको वहां से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीडलिंग लेकर आते हैं तो उससे बड़ी बात होती है कि जो कंटेनर है, जो पॉट है, वो किस साइज का होना चाहिए, कैसे आप उसको किस साइज के ग्रो बैग में आपको लगाना है ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो फ्रेंड्स, बैगन का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको 12 बाय 12 का गमला लेना ही है। उससे नीचे के गमले में बैगन का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, पौधे हरे भी रहेंगे तो आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले 12 बाय 12 का गमला लगाना है। ये मेरे पास 18 बाय 18 का जो गमला है, फ्रूट क्रेट है, इसमें मैं 2 बैगन लगाती हूँ। और इससे बड़े वाले जो कंटेनर आप देख रहे हो नीचे वाली, इसमें मैंने 3 पौधे लगाए हैं। तो मिनिमम एक पौधे के लिए 12 बाय 12 का कंटेनर आपको लेना है। उससे छोटे कंटेनर में बैगन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सरवाइव नहीं करेगा। और अगर सरवाइव भी करेगा तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फ्रेंड्स, जब पौधा आप बैगन का जो लगा देते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है कि उसको केयर कैसे करना है। तो केयर करने के लिए जब आप छोटे सीडलिंग को लगा रहे हो तो उसको हर मंथ में खाद कौन सी देनी होती है, हर 15 दिनों पर कौन सी खाद देनी रहती है, उससे पहले उसको पानी का प्रॉपर ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले जब बात आती है वाटरिंग की, तो आपको जब पानी हमेशा नहीं देना होता है, जब आपको ऊपर की मिट्टी उसकी सूखी लगे तब आपको उससे पानी देना है, अन्यथा पानी को रोक देना है। ओवर वाटरिंग करने से पौधे में फंगस लग जाते हैं, उसके रूट्स में फंगस लग जाते हैं और पौधे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो उसके लिए आपको पानी की ऊपरी परत सूखने के बाद ही आपको पानी देना होता है। इसके बाद से फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि हर 15 दिनों में इसको रेगुलर बेसिस पे हर 15 दिनों पे आपको इसकी गुड़ाई करनी होती है, इसकी मिट्टी के, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई जरूरी होती है। बाहर का जो ऑक्सीजन लेवल है अंदर तक जड़ों में जाने के लिए आपको उसको प्रॉपर मिट्टी की गुड़ाई टाइम टू टाइम करते रहना है। साथ ही
जो भी पत्ते वगैरह आपको खराब दिखते हैं या फिर उसके जो पत्ते लग रहा है कि जो पत्ते खराब हो रहे हैं, मुरझा जा रहे हैं, तो उसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहनी है। और प्रूनिंग करने के बाद ही आपको जो इस तरह का रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिए तो मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद तुरंत पानी आपको नहीं देना है। मिनिमम 1 दिन पानी छोड़ देने हैं। 1 दिन पानी को नहीं देना है, अगले दिन 24 घंटे बाद ही इसमें पानी देना है, ताकि पानी को पौधे को थोड़ा मुरझाने देना है। अगर पौधा थोड़ा सा मुरझाएगा तभी आपको पानी देना है। और इससे क्या होता है कि रूट्स में जो फंगस वगैरह रहते हैं वो नहीं लगते हैं, और बाहर का जो ऑक्सीजन लेवल है जड़ों तक अच्छे से जाता है और उसका प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है। फ्रेंड्स, अब इसके जो बड़ी बात आती है कि जो पौधा आप लगा रहे हो उसमें खाद कौन सी देनी होती है। तो फ्रेंड्स, खाद देने की जब बात आती है तो हर 15 दिन पर मुझे गोबर की खाद जो सड़ी हुई वाली मिलती है वो आपको देना होता है। इसके लिए अगर आपके एरिया में किसी भी दूध वाले के यहाँ से अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद ले आते हो तो आप इसे 15 दिन पर एक बार दे दीजिए। अन्यथा अगर आपको ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिनों पर एक बार जरूर दीजिए। इसके लिए आप 12 बाय 12 के गमले में अगर आप इसे लगा रहे हो तो आप 2 चम्मच दीजिए, और इससे बड़ा कंटेनर है तो उसकी क्वांटिटी के अनुसार आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, हर 15 दिनों में जब आप इसकी खाद देते हो तो पौधे को पूरी न्यूट्रिशन मिल जाती है, और पूरी न्यूट्रिशन मिलने के बाद पौधे में अच्छी ग्रोथ हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत बार आता है कि पौधे में जो छिलके होते हैं यानी इसके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो गिर जाते हैं, या फिर पौधा फ्लावरिंग स्टेज में रहता है तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होता है बनाना पील फर्टिलाइजर। आपके घर में जो यूज की हुई चाय पत्ती है उसका फर्टिलाइजर, या फिर दोनों का मिक्सचर बना कर देना। मैं यहाँ पर दोनों का मिक्सचर एक कंटेनर में बनाकर हमेशा रखती हूँ, और जब पौधे मेरे कोई भी पौधे इस स्टेज में आते हैं कि वो फ्रूटिंग शुरू कर दे रहे हैं, फ्लावरिंग शुरू कर दे रहे हैं, तो महीने में एक बार जरूर मैं इस खाद को देती हूँ। इससे जो और भी उसको ग्रोथ मिलता है और भी फ्रूटिंग के लिए वो पौधों को करेज करता है, और इस तरह से उसको वो वाला जो फास्फोरस और न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और पौधों में अच्छा ग्रोथ हो जाता है। फ्रेंड्स, बैगन का पौधा जितनी आसानी से गमले में सरवाइव कर जाता है उतनी आसानी से ये पौधे में बहुत तरह की परेशानियां भी शामिल हो जाती है, जैसे फंगस लगना, कीड़े लगना, या फिर बहुत तरह की वैसे डिजीजेस आ जाते हैं जो पौधे को प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देता है। तो उस केस में आपको ये करना है कि आपको नीम की जो पत्ते होते हैं या नीम का तेल होता है उसका छिड़काव करना है। जो भी आपके फफूंदी वगैरह पौधे में लग जाते हैं उसके लिए आपको 15 दिनों में एक बार आपको नीम के पत्तों के सरवाइव जो तेल होते हैं, जो भी उसमें कीटनाशक बनते हैं, उससे आप इसको स्प्रे जरूर कीजिए पौधों में, और इसकी पत्तियों के पीछे भी कीजिए ताकि जो भी कीड़े लगे हुए हैं वो आपका नहीं लगे। सबसे बड़ी बात आती है फ्रेंड्स, इसमें जब फूल आते हैं, फूल ड्रॉपिंग की समस्या हो जाती है, तो आप बहुत सारे लोग इसमें फूल ड्रॉपिंग के लिए परेशान हो जाते हैं। तो फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है, आप उसमें पौधे में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उसमें तो आप बनाना पील और चाय पत्ती से बनी हुई खाद तो दे ही रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको इसमें पौधे में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें हैंड पॉलिनेशन जरूर कीजिए। हैंड पॉलिनेशन फ्रेंड्स वो होता है कि जब पौधे खेतों में रहते हैं तो कीड़े मकोड़े आकर इसका पॉलिनेशन तो कर देते हैं, बट जब इसके पॉलिनेशन नहीं होती है गमलों में तो आपको उसे किसी ब्रश की सहायता से इसके पौधे में हल्के हल्के इसे टैप करना है ताकि मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं उसको अटैच किया जाए। फ्रेंड्स, जो बैगन के फूल होते हैं इसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे में होते हैं, एक ही फूल में होते हैं, और जब दोनों को पॉलिनेट किया जाता है तो बैगन बनने शुरू हो जाते हैं, और वो बैगन का जो होता है पौधे जो पौधे होते हैं वो अच्छा रिजल्ट आपको दे पाते हैं। तो इस तरह से आपका फूल नहीं गिरे, इससे बचने का मात्र यही एक उपाय है। फ्रेंड्स, अगर पौधे की जब बात करें तो इसको जहां पर भी आप लगाइए उसको फुल सनलाइट में रखिए, जहां पर आपके घर में सबसे ज्यादा
धूप आती है, यानी 4 से 6 घंटे की धूप इसको जरूरी होता है। अगर आप इसमें धूप कम में रखते हैं तो आपका पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और आपका पौधा कभी कभी तो खराब भी हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत बात ऐसा होता है कि पौधे में एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से, एक्स्ट्रा बोझ की वजह से जब बहुत ज्यादा फ्रूटिंग लगते हैं तो पौधे जो होते हैं वो झुक जाते हैं। इसमें अगर आपको एक सपोर्ट देने की जरूरत होती है, किसी भी आप मजबूत लकड़ी की मदद से पौधे को जरूर सपोर्ट दीजिए ताकि पौधा इधर उधर झुके नहीं। पौधा जब स्टैंड सीधे खड़ा रहेगा तो आपका जो पौधे का ग्रोथ होगा, जो पौधा रहेगा उसे जड़ नहीं हिलेंगे और आपका पौधे में इस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर बैगन के पौधे में आप मेरी तरह रिजल्ट देखना भी चाहते हो तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे हार्वेस्टिंग लेने लगना है। यानी जब आपका बैगन या कोई भी फ्रूट्स तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो उसे आपको हार्वेस्टिंग समय से ले लेने होते हैं, क्योंकि जब आप बैगन को छोड़ देते हो तो पौधे अपना एक्स्ट्रा एनर्जी उसी को रिकवर करने में बनाने लगता है और बाद में आपका जो दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं, दूसरे जो फ्लावर होते हैं, उसमें ध्यान कम जाता है पौधे का और फिर बाद में उसमें रिजल्ट कम मिलते हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे हार्वेस्टिंग भी लेना है, साथ में इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी फ्रूटिंग आने लगे, तो फ्लावर जब आने लगे तो पानी का विशेष करके आपको ध्यान देना है। ज्यादा पानी आपको नहीं देना है। पानी सूखने पर मिट्टी को आप पहले सूखने दीजिए। ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाने के बाद ही आपको पानी देने हैं। और पानी देना है तो जब भी आप पानी दीजिए अच्छे से पानी दीजिए। अगर आपको मिट्टी गीली लगे तो आप बिल्कुल उसमें पानी नहीं दीजिए। अगर आपको 1 इंच तक मिट्टी सूखी लगे या फिर पौधे मुरझाए हुए लगे तभी आप उसमें पानी दीजिए। और जब पानी दीजिए तो पूरे ओवरफ्लो करके पानी दीजिए और फिर मिनिमम 2 या 3 दिनों का वेट कीजिए या फिर अगले रिक्वायरमेंट तक, इसके पौधे के रिक्वायरमेंट तक आपको वेट करना है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके घरों में भी मेरे गमले की तरह अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी, अच्छे ग्रोथ मिलेंगे पौधे का। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस तरह का जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ के साथ आपको हार्वेस्टिंग का भी खुशी मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप बैगन का सीड घर में तैयार करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 महीने का समय लगेगा। एक बैगन को आप छोड़ दीजिए और घर में किसी भी गमले में आप इसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट से लाते हो तो आपको बनी बनाई सीडलिंग मिल जाती है। तो एज यू प्रेफरेंस आप कहीं से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। आपको जहां से भी आसानी लगे आप कोई भी बैगन का पौधा लगा सकते हैं। बट इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो सीड हो वो अच्छी क्वालिटी का हो। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या आपके लिए यूजफुल लगी, या फिर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, इसको मैं जरूर ही रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।